हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 42वां वीडियो है और इस वीडियो में ये समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हम फियर ऑफ लोनलीनेस की वजह से किसी मैनिपुलेटर की हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो अकेले रहने या फिर अकेले हो जाने से डरते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के अंदर यही डर बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे ही लोगों को जैसे ही इनका कोई अपना इनको यह एहसास दिलाता है कि वो इससे दूर हो सकता है या फिर दूर हो रहा, तो बस इन लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। मीन्स ये अंदर से डर जाते हैं और कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और इसी डर की वजह से मैलिशियस लोग इनको अपने इशारों पर नचाना शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो आप एक लड़के हैं और जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव और एब्यूसिव है। लेकिन चूंकि आप ऐसे इंसान हैं जो लोनलीनेस से डरते हैं, तो आप अपनी इस एब्यूसिव गर्लफ्रेंड से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि अब कोई दूसरी लड़की आपको मिले ही ना। तो जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो अपने विक्टिम के इस डर को, यानी कि लोनलीनेस के डर को बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं और फिर वो अपने टारगेट के अंदर इस डर को इतना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं जिससे कि उनका टारगेट यानी कि विक्टिम इतना डर जाता है कि वो मैनिपुलेटर से दूर जाने का सोचता ही नहीं। इसके बाद ये डरे हुए लोग अपने पार्टनर के किसी भी गलत बिहेवियर को जस्टिफाई और रेशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है और वो एब्यूसिव है, यानी कि उस लड़की को भद्दी भद्दी गाली भी देता है। इसके बावजूद जब आप उस लड़की को समझाएंगे तो वो आपको जवाब देगी कि हाँ, बस वो कभी कभी नाराज हो जाते हैं तो ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं, लेकिन वैसे तो बड़े केयरिंग हैं और अच्छे इंसान हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी इंसान के अंदर फियर ऑफ लोनलीनेस है तो उसे पहचानना काफ़ी आसान होता है। इसका एक उदाहरण ये है कि जिस इंसान के अंदर अकेलेपन का डर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो किसी भी रिलेशनशिप के स्टार्ट में ही कभी कभी उस रिलेशनशिप को लेकर डेस्परेट नजर आएगा और कई बार तो ऐसे लोग काफ़ी क्लिंगी हो जाते हैं। तो जो सामान्य इंसान होते हैं वो इस क्लिंगी बिहेवियर को एक रेड फ्लैग की तरह देखते हैं, लेकिन जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो इस क्लिंगीनेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस इंसान को बड़ी आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो यदि आप अकेले हो जाने से डरते हैं और आप किसी मैनिपुलेटर से इमोशनली अटैच्ड हो चुके हैं, तो इसके बाद मैनिपुलेटर आपको खुद पर और ज़्यादा डिपेंडेंट बनाएगा और जब आप उस मैनिपुलेटर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाओगे तो फिर वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगा। फिर वो किसी दिन आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा और आप मना कर दोगे। इसके बाद वो इंसान आपको जो लव और अफेक्शन दे रहा था उसे रोक लेगा और साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करेगा। फिर आपके दिमाग में ये डर हावी होने लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे प्यार करना बंद कर दे या फिर दूर हो जाए। फिर जैसे जैसे डर बढ़ेगा आप एकदम डेस्परेट हो जाओगे और मैनिपुलेटर की डिमांड के आगे सरेंडर कर दोगे और फिर इस तरह से मैनिपुलेटर का आप पर जो कंट्रोल होगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब एक पॉइंट और समझ लो कि फियर ऑफ बीइंग अलोन मोस्टली एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि ये डर नेचुरल नहीं बल्कि समाज के द्वारा हम इंसानों के दिमाग में बैठाया जाता है और ये डर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि पीढ़ियों से महिलाओं के दिमाग में ये बात बैठाई जाती रही है कि स्त्रियों के जीवन का उद्देश्य है शादी करना और फिर उस शादी से जो बच्चे पैदा हों उनका पालन पोषण करना। इवन जो प्रोग्रेसिव वीमेंस होती हैं वो एक तरफ तो वीमेंस के लिए बनाए गए इन सोशल कंस्ट्रक्ट को समझकर उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती हैं। इसके बावजूद वो भी सर्टेन एज के बाद जब देखती हैं कि उनकी सारी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है और उसके जो माँ बाप हैं वो भी कुछ दिन बाद दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, तो उनके अंदर भी डर बैठने लगता है और फिर वो भी शादी के बारे में सोचने लगती हैं और फाइनली 30-35 साल की एज तक शादी कर भी लेती हैं। और महिलाएं एक सर्टेन एज के बाद तक यदि शादी नहीं करती तो इस वजह से भी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अकेला महसूस करती हैं, क्योंकि उनको ऐसी महिलाएं दिखती ही नहीं जो एक सर्टेन एज के बाद सिंगल हों और अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट तरीके से जी रही हों। और साथ ही जब वो अपनी सोसाइटी की हिस्ट्री की ओर देखती हैं तो भी वो पाती हैं कि कोई वुमन है ही नहीं जिसने शादी ना की हो लेकिन बेहतर जीवन जिया हो। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। किसी भी समाज के इतिहास में और वर्तमान में भी ऐसे पुरुष मिल जाएंगे जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन अपने जीवन को शानदार तरीके से जिया और जिंदगी से बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब महिलाओं के लिए भी शादी के बिना जीवन उतना मुश्किल नहीं रह गया जितना पहले था।
इसका पहला रीजन ये है कि महिलाएं भी अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं। दूसरा रीजन है कि हमारे समाज का जो एक व्यक्ति पर कंट्रोल होता था वो कम हुआ है, तो पुरानी मान्यताओं की जंजीर भी कमजोर पड़ी है। और तीसरा रीजन ये है कि अब हम एक ग्लोबल सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे पास अब लाइफ जीने के जो अल्टरनेटिव आइडियाज हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। खैर, ये तो थी महिलाओं की बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों के अंदर फियर ऑफ लोनलीनेस नहीं होता, उनके अंदर भी होता है। अब लास्ट पॉइंट समझ लो। लास्ट पॉइंट ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने बचपन में अबंडनमेंट इश्यूज को फेस किया है, उनके अंदर अकेले रह जाने का डर बहुत ज़्यादा होता है। किसी इंसान के अंदर अबंडनमेंट इश्यूज कई वजह से हो सकते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे की मदर या फिर फादर या फिर दोनों की डेथ हो गई हो या फिर उनका डाइवोर्स हो गया हो, तो ऐसे बच्चे के अंदर अबंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं। या फिर अगर कोई इंसान बचपन में किसी भी वजह से अपनी कोर फैमिली यानी कि माता पिता से दूर हो गया हो और दूसरे लोगों पर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ गई हो, तो उसके अंदर भी अकेले हो जाने का डर काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जब वो बच्चा था, तो यदि उसके पेरेंट्स या फिर उसके केयर गिवर ने अगर उसे सफिशिएंट इमोशनल सपोर्ट ना दिया हो, तो उसके अंदर भी अबंडनमेंट इश्यूज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इन रीजंस के अलावा भी अबंडनमेंट इश्यूज होने के और कई रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन इन अबंडनमेंट इश्यूज वाले लोगों को फियर ऑफ लोनलीनेस को दिखा के बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और हाँ, ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके अंदर जनरल वे में तो फियर ऑफ लोनलीनेस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपनी लाइफ के किसी महत्वपूर्ण इंसान से दूर होने से डरता होगा। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर जो हस्बैंड है वो टॉक्सिक और एब्यूसिव है, और जो वाइफ है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उसके अंदर फियर ऑफ लोनलीनेस भी नहीं। इसके बावजूद सिर्फ अपने बच्चों की वजह से हो सकता है कि वो यानी कि वाइफ उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बनी रहे और हस्बैंड उसे एक्सप्लॉइट करता रहे। तो ये तो मैं यहाँ पर एक जनरल डिस्कशन कर रहा, लेकिन अगर आपका भी जीवन तनावों से भरा है और आप उन तनावों को दूर करके एक पीसफुल एंड जॉयफुल लाइफ की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे से बात करके उन तनावों को खत्म करने का तरीका जान सकते हैं। और हाँ, इसके मैं थोड़े से पैसे भी लेता हूँ। अब प्रश्न है कि मैं कितने पैसे लेता हूँ, तो मेरा जवाब है कि आपने अपने जीवन में तनावों की वजह से जो सफ़र किया है और आप जो अचीव करना चाहते हैं लेकिन तनावों की वजह से अचीव नहीं कर पा रहे, उसकी तुलना में ना के बराबर पैसे लेता हूँ। तो यदि अभी आप और सफ़र करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन मेरी सलाह यह है कि इस सफरिंग को ख़त्म कीजिए, और उसके लिए आप किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन बहुत कीमती है। बाकी अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ध्यान रहे, सीधे कॉल मत कीजिएगा, पहले व्हाट्सएप कीजिएगा। और जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको आगे की प्रोसेस की जानकारी मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।